नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की एक मस्जिद और मदरसे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मस्जिद कहीं और ले जाओ। चेन्नई की कोयम्बेडु मस्जिद ए हिदाया को लेकर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह मस्जिद और मदरसा अवैध है। अवैध ढांचे जो हैं वो मजहबी प्रचार का स्थान नहीं हो सकते हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की मस्जिद को गिराने का जो आदेश है उसे बरकरार रखा है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर यह आदेश दिया था कि जो अवैध मस्जिद है, जो अवैध मदरसा है, उसे गिराया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें चेन्नई के कोयम्बेडु में जो मस्जिद है और मदरसा है उसको ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह ढांचा पूरी तरीके से अवैध है और कहा है कि ऐसी अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं धर्म प्रचार का स्थान कभी भी नहीं ले सकती है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को भी इस सुनवाई के दौरान याद दिलाया है और ये कहा है कि दरअसल हमने ये साफ और स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी राज्य में अगर अवैध तरीके से धार्मिक ढांचे का निर्माण किया गया है तो उसे तुरंत ध्वस्त किया जाए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कि ये हमारा ही आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि मंदिर, मस्जिद या चर्च कोई भी हो जो सार्वजनिक जगह पर बनी है, अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं धर्म के प्रचार का स्थान नहीं ले सकती है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने की है। अदालत मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 22 नवंबर 2023 को जो फैसला दिया गया था उसके खिलाफ मुस्लिमों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने इससे पहले इसी मामले में 22 नवंबर 2023 को यह फैसला सुनाया था कि ये जो मस्जिद है, जो मदरसा है, वो अवैध तरीके से बनाया गया है और उसे ध्वस्त किया जाए। जिसके बाद जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई है तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए ये कहा कि ये अवैध है और इसको तुरंत ढाया जाए। और ये दरअसल जो धार्मिक स्थल अवैध तरीके से बनाए गए हैं, ये किसी भी मजहबी जो कहीं ना कहीं वहां पर पूजा पाठ होती है उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाई कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर अवैध रूप से धार्मिक निर्माण नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी धार्मिक स्थानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता मुस्लिम संगठन को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपनी अनधिकृत मस्जिद को वहां से किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का भी आदेश जो है इस मामले में दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला लिया है वो ना सिर्फ मुस्लिम संगठन को बड़ा झटका है जिसकी तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, बल्कि इसके अलावा स्टालिन सरकार के लिए भी बड़ा झटका है। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा जो है तमिलनाडु में मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो याचिकाकर्ता है हाइडा मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट, उसकी संपत्ति का मालिक वो नहीं था, ये भी कहा है। यानी जिस जगह पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया गया है उस संपत्ति का मालिक जो है याचिकाकर्ता नहीं है, यह भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है कि जिस जमीन पर अनधिकृत कब्जा है वो असल में वो जमीन जो है वो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CMDA की है। याचिकाकर्ता जो है वो कब्जाधारी बन रहे हैं। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार याचिकाकर्ता को भी लगाई है और कहा है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी भवन निर्माण की योजनाओं की मंजूरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। 9 दिसंबर 2020 को CMDA अधिकारियों द्वारा उसे नोटिस दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर अवैध निर्माण वो करता रहा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को
इन संरचनाओं को हटाने के लिए 31 मई तक का समय दिया है। यानी 31 मई 2024 से पहले चेन्नई में जो ये अवैध मस्जिद है, अवैध मदरसा है, उसे वहां से हटाना होगा। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हालांकि जो अपील करता है, यानी जो याचिका करता है, उनकी ओर से जो कोर्ट में वकील पेश हुए हैं एस नागामुथु, उनकी तरफ से दलील दी गई है कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदी थी और मस्जिद के कारण जनता को कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि जमीन लंबे समय से खाली पड़ी है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और उस पर बिना किसी परमिशन के ये निर्माण कार्य किया गया। यानी उनके वकील की जो दलील है वो अपने आप में चौंकाती है। वो ये कह रहे हैं कि जमीन तो खाली पड़ी थी इतने वक्त से, तो ऐसे में हमने उस पर निर्माण शुरू कर दिया, जिसके लिए ना परमिशन ली गई, ना सीएमटीए जो चेन्नई डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन ली गई और ये निर्माण कार्य किया गया। इन तमाम बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो जस्टिस थे उनकी तरफ से किया गया है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संपत्ति का मालिक नहीं है और इस तरीके से ये अवैध कब्जा याचिकाकर्ता ने किया है और बेहतर होगा कि वो इस निर्माण जो किया गया है इस ढांचे को वहां से हटाएं और इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करें, क्योंकि ये जो जमीन है ये सीडीएमए की है और उन्होंने इस जमीन पर अधिग्रहण किया हुआ है। तो ये तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को लेकर संज्ञान लिया है कि किस तरीके से जमीन को कब्जाने के लिए वहां पर अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण किया गया है, मदरसों का निर्माण किया गया है। लेकिन अब एक नया मामला जो चेन्नई का है, वहां पर ये जो मस्जिद है, मस्जिद ए हिदाया, और वहां पर याचिकाकर्ता की दलील ये है कि लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है और आप इस मस्जिद को बरकरार रखने दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि अवैध ढांचे जो हैं वो मजहबी प्रचार का स्थान नहीं हो सकते हैं और मस्जिद को तुरंत गिराया जाए, ये आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं और वक्त भी आदेश के साथ दिया गया है 31 मई 2024, जब अधिकारियों को ये जो मस्जिद है, ये जो अवैध मदरसा है, ये गिराना होगा। हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो सकती है, इस पर ओवैसी जैसे नेता बौखलाते भी नजर आ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला चेन्नई में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसे को लेकर दिया गया है, जहां पर न सिर्फ मुस्लिम पक्ष बल्कि सनातन विरोधी स्टालिन सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।